हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत अपने हुजरे के अंदर आराम कर रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्तफ़ा जान रहमत हज़रत आयशा के जानू पर अपने सरे मुबारक को रखकर आराम कर रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत का अचानक से दरिया रहमत जोश में आता है और आप इरशाद फरमाते हैं, आयशा आज जो चाहे मांग लो, जो चाहे पूछ लो, तुम्हें दिया जाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो बेटी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और बीवी है मुस्तफ़ा जान रहमत की सबसे छोटी बीवी का नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा परेशान हो गई, कश्मकश में पड़ गई कि क्या मांगा जाए, क्या पूछा जाए। परेशान हो गई और परेशानी के आलम में हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने बाप अबू बकर से जाकर पूछ लूँ कि आपसे क्या मांगना है, क्या पूछना है। तो अब अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी है, आयशा जा और पूछ कर आओ अपने बाबा जान से। अब हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में आ जाती हैं और सलाम करती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सलाम का जवाब देते हैं, पूछते हैं, बेटी बताओ कैसे आना हुआ। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान आज आने की वजह यह है कि अचानक से मुस्तफ़ा जान रहमत का दरिया रहमत जोश में था और मुस्कुराकर मेरे नबी ने, मेरे शोहर ने ये बात कही कि आयशा आज जो चाहे मांग लो, जो चाहे पूछ लो, तुम्हें अता किया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर कहते हैं, आयशा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मशवरा मैं तुम्हें दे देता हूँ कि आका से क्या मांगना है, क्या पूछना है। हज़रत आयशा कहती हैं कि अब्बा जान बताइए क्या मालूम करूँ, क्या मांग लूँ, क्या मालूम करूँ। इतना कहना था, अबू बकर सिद्दीक़ इरशाद फरमाते हैं, आयशा सुन, तुझे मांगने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी गोद में ऐसे नबी को डाल दिया है, तेरा शोहर वो नबी है कि वो नबी है, तुझे मांगने की तो ज़रूरत नहीं है कि तेरी गोद में वो नबी आराम करता है। वो नबी है कि अगर पहाड़ से कह दे सोना बन जाए तो सोना बन के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे, तो तुझे मांगने की तो ज़रूरत नहीं है कि तेरी बारगाह तेरे पास दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है, जो कायनात का मालिक है, जो कायनात का मालिक तेरे पास रहता है, इसलिए तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब इतना कह ही दिया है कि आयशा जो चाहे पूछ लो, जो चाहे मांग लो, तो मांगना तो तुझे है नहीं, लेकिन एक सवाल है, उससे जाकर मालूम करना। वो सवाल ये है, आयशा तू मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में जाकर ये सवाल करना कि या रसूल अल्लाह मुझे मांगना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक बात पूछनी है। वो बात क्या है? आयशा जाकर पूछना कि या रसूल अल्लाह जब आप मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से आगे क़ाब क़ौसैन की मंजिलों को तय करते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गए थे, क़ुर्ब ख़ास में गए थे, उस वक्त कोई ना था खुदा और आपके अलावा, और आपने खुदा का दीदार किया है। उस वक्त जो आपके और खुदा के दरमियान जो राज़ो न्याज़ की जो बातें हुई थी, उन राज़ो न्याज़ की बातों में से एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात, जो राज़ो न्याज़ की जो बातें की गई थी खुदा और आपके दरमियान, उन बातों में से एक बात बता दीजिए। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराती हुई सलाम करके अपने बाबा जान को चली गई आका की बारगाह में और मुस्कुराकर सलाम किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और मोहब्बत भरे अंदाज में पूछते हैं, आयशा बताओ क्या मालूम करना है, क्या पूछना है, बताओ तो सही क्या मांगना है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं,
या रसूल अल्लाह, मुझे मांगने की तो आपसे कोई ज़रूरत नहीं है कि जब तुम मेरी गोद में हो, तुम मेरे सरताज हो, मेरे शोहर हो, तो मेरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे मांगना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मालूम करनी है, पूछना है। बात क्या है? हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मालूम ये करना है कि जब आप मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से आगे क़ाब क़ौसैन की मंजिलों को तय करते हुए खुदा की बारगाह में क़ुर्ब ख़ास में पहुँचे थे, खुदा और आपके दरमियान जो राज़ो न्यास की जो बातें हुई थी, उन राज़ो न्यास की बातों में से एक बात बतला दी जाए, उस बात को मालूम करना चाहती हूँ। आका मुस्कुरा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, आयशा यकीनन मैं समझ गया, आज तक मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं किया है। ये अबू बकर सिद्दीक़ ही की सोच हो सकती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही की सोच हो सकती है कि ये सवाल वही कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सवाल है। हज़रत आयशा पूछ रही हैं, आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी हूँ और नबी की ज़बान वो हुआ करती है कि नबी अपनी ज़बान से जो कह देता है वो पूरा करके रहता है। आयशा, जब मैंने कहा है कि जो चाहे मांग लो, जो चाहे पूछ लो, तो तुमने मालूम किया है तुम्हें इसका सवाल का जवाब दिया जाएगा। आयशा सुनो सुनो, जब मैं क़ाब क़ौसैन की मंजिलों को तय करते हुए मेराज की रात गया था, खुदा की बारगाह में क़ुर्ब ख़ास में गया था, तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो मेरी बातें हुई राज़ो न्यास की, उन राज़ो न्यास की बातों में से एक बात ये थी आयशा, ये बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे वादा किया था, ऐ हबीब जब तुम दुनिया में जाओ तो मेरे बंदों को ये पैगाम दे देना। वो पैगाम ये था, आयशा सुनो, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे वादा किया था कि ए हबीब जब तुम दुनिया में जाओ तो मेरा पैगाम ये मेरे बंदों तक पहुंचा देना कि दुनिया में रहने के बाद जो बंदा अगर आपस में दो भाइयों के टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अगर किसी के दरमियान झगड़ा हुआ हो, अगर वो आपस में उनकी सुलह करा दे, तो मेरा वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हबीब मेरा वादा है ऐसे बंदे के लिए कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, दिलों को जोड़ देगा, तो मेरा उसके लिए वादा ये है कि मैं उस पर जन्नत को वाजिब करार दे दूंगा, कि वो जन्नती हो जाएगा, जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी, मेरा वादा है। इतना सुना हज़रत आयशा मुस्कुरा देती हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये भी कहा था, ए आयशा जब इस सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे भी बता देना क्या जवाब दिया है मेरे नबी ने। हज़रत आयशा मुस्कुराती हुई अपने बाप अबू बकर सिद्दीक़ के यहाँ गई, सलाम पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, मुस्कुराकर पूछते हैं, बेटी बता क्या जवाब दिया है प्यारे नबी ने उस बात का जो मैंने सवाल पूछा था। हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान सवाल का जवाब ये दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे वादा किया था, ए हबीब जब तुम जाओ मेरे बंदों के दरमियान तो मेरे बंदों को ये पैगाम देना कि मेरा वादा है उसके लिए जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो मैं उस पर जन्नत को वाजिब करार दे दूंगा, वो जन्नती हो जाएगा, मेरा उसके लिए वादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब इतना सुना है, अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगते हैं, अपने आँखों से आंसू बहाने लगते हैं, परेशान हो गए। हज़रत आयशा कहती हैं कि अब्बा जान इसमें तो खुश होना चाहिए, कितनी अच्छी बात बताई है, रोने का मतलब क्या है, रोने का मकाम क्या है, रोने की वजह क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, बेटी तुझे मालूम नहीं है, तूने सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की इस बात के एक रुख को तूने देखा है और समझा है, लेकिन मैं इसके दूसरे रुख को देख रहा हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा किया है कि जो कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, मैं इसके दूसरे पहलू को देख रहा हूँ, मैं इसके दूसरा मतलब ये निकाल रहा हूँ, ए आयशा जब दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला जन्नती हो जाएगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो दुनिया में रहने के बाद जो जुड़े हुए दिलों को जो आपस में मोहब्बत करने वाले हैं वो
फसाद करा दे, वो उन्हें टूटे हुए यानी जुड़े हुए दिल को तोड़ देगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसके लिए ये भी वादा हो कि जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दरार डाल दे, तोड़ दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर कहीं जहन्नम उस पर वाजिब करार न दे दे, जहन्नम उस पर वाजिब करार न दे दे। इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि ज़िंदगी में कहीं मैंने किसी का दिल ना दुखा दिया हो, किसी को पर जुल्म ना कर दिया हो, किसी को मैंने सता ना दिया हो। अगर मैंने सताया हो और उसका दिल टूट गया हो तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जहन्नम में ना डाल दे। इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए परेशान हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर आप भी रोने लगती हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात वो ज़ात है कि आपने पूरी ज़िंदगी में किसी को नहीं सताया है, किसी पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ईमान लेकर नहीं आए थे तो आपने कभी ज़िंदगी में किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया था, बल्कि आप वाहिद ऐसे इंसान थे कि आपने सबसे पहले कलमा पढ़ा है मेरे नबी पर। बूढ़ों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है।